भाग एक मसीहा का जन्म। मूसा की कहानी की शुरुआत। जब अन्याय अपने चरम पर होता है, जब एक पूरी कौम पर अत्याचार की जंजीरें कस दी जाती है, तब इतिहास किसी न किसी को चुनता है। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि ईश्वर का दूत बनता है। एक ऐसा योद्धा जिसकी राह कांटों से भरी होती है, पर उसका विश्वास सागर को भी दो हिस्सों में बांट सकता है। यह कहानी है उस बालक की जो नील नदी में एक टोकरी में बहाया गया, जिसे फिरौन के महल में पाला गया और जिसे परमेश्वर ने चुना, मूसा। यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं, यह एक क्रांति की शुरुआत है। और आज हम जानेंगे मूसा की जन्म से लेकर अपने लोगों की मुक्ति के पहले संघर्ष तक की गाथा। एक ऐसा अध्याय जो रहस्य, रोमांच और दिव्यता से भरा हुआ है। अध्याय 1, गुलामी की जंजीरें। सदियों पहले मिस्र एक महान साम्राज्य था। विशाल पिरामिड, शक्ति का प्रदर्शन करने वाले मंदिर और फिरौन की सत्ता जो स्वयं को ईश्वर समझता था। पर इस वैभव के नीचे एक कौम कराह रही थी, इस्राएली। याकूब और यूसुफ के वंशज जो कभी मिस्र में सम्मानित थे, अब दास्ता की हालत में जी रहे थे। फिरौन ने देखा कि इस्राएलियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसे भय था कि यदि युद्ध हुआ तो ये लोग मिस्र के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। उसने एक कठोर आदेश जारी किया, हर नवजात इस्राएली पुत्र को मार डाला जाए। ये आदेश एक पूरी पीढ़ी को समाप्त करने का प्रयास था। अध्याय 2, टोकरी में तैरती उम्मीद। इसी समय एक इस्राएली महिला योकेबेद ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। 3 महीने तक उसने बच्चे को छुपाकर रखा, पर अब और छुपा पाना असंभव हो गया। एक दिन उसने एक टोकरी ली, उसे जलरोदी बनाया और अपने बच्चे को उसमें रखकर नील नदी में बहा दिया। नील की लहरें उसे बहाकर ले गईं, पर यह कोई साधारण प्रवाह नहीं था, यह ईश्वर की योजना का हिस्सा था। टोकरी सीधे पहुंचती है फिरौन की बेटी तक, जो स्नान कर रही थी। उसने जब रोते हुए शिशु को देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने उस बालक को गोद ले लिया और उसका नाम रखा मूसा, जिसका अर्थ होता है जल से निकाला गया। अध्याय 3, महल का राजकुमार। मूसा मिस्र के महल में पला बढ़ा। उसे मिस्र का श्रेष्ठतम शिक्षा मिली, विज्ञान, युद्ध कला, दर्शन और राजनीति। पर उसके मन में हमेशा एक खालीपन था। जब वह बाहर इस्राएलियों की हालत देखता तो एक अनजाना दुख उसे छू जाता। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री सिपाही एक इस्राएली गुलाम को बेरहमी से पीट रहा है। मूसा का खून खौल उठा। उसने सिपाही को मार डाला। यह उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मूसा जानता था कि अब वह महल में सुरक्षित नहीं है। उसे भागना पड़ा, अपने ही जन्म स्थान से निर्वासित होकर। अध्याय 4, जंगल की पुकार। मूसा भागते भागते मिद्यान नामक स्थान पहुंचता है। वहां वह एक याजक यित्रो की बेटियों की मदद करता है। यित्रो उसे अपने घर में जगह देता है और बाद में अपनी बेटी सिप्पोरा से विवाह भी करवा देता है। मूसा अब एक गडेरिया बन चुका था। महल का राजकुमार अब भेड़ों को चरा रहा था। पर परमेश्वर की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। अध्याय 5, जलती झाड़ी। जब परमेश्वर ने पुकारा। एक दिन मूसा जंगल में अपनी भेड़ों के साथ था, तभी उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक झाड़ी जो जल रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। वह उत्सुकतावश पास गया। तभी एक आवाज गूंजी, मूसा, मूसा। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह स्वयं यहोवा, परमेश्वर की पुकार थी। यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने अपने लोगों की पीड़ा देखी है, तू जा और मिस्र से मेरे लोगों को छुड़ा। मूसा हैरान था। उसने जवाब दिया, मैं कौन होता हूं ऐसा कार्य करने वाला? पर यहोवा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं वह हूं जो मैं हूं। अध्याय 6, संघर्ष की शुरुआत। मूसा डरते सहमते मिस्र लौटता है अपने भाई हरून के साथ। वह सीधे फिरौन के सामने खड़ा होता है और कहता है, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों को जाने दो। पर फिरौन कौन था? वह खुद को ईश्वर मानता था। उसने इस आदेश को मजाक समझा और कहा, मैं यहोवा को नहीं जानता और इस्राएल को जाने नहीं दूंगा। इसके बाद फिरौन ने इस्राएलियों पर और अत्याचार बढ़ा दिए। मूसा और हरून को लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा। पर यह सिर्फ शुरुआत थी।
ईश्वर ने अब अपना काम आरंभ कर दिया था। अध्याय 7, भविष्य की आहट। मूसा अब एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर का यंत्र बन चुका था। उसके हाथों चमत्कार होने वाले थे, मिस्र पर विपत्तियां आने वाली थी और इतिहास साक्षी बनने वाला था एक ऐसे घटनाक्रम का जो आज भी रहस्य बना हुआ है। भाग 2, चमत्कार और विनाश की टकराहट। अध्याय 1, मूसा की वापसी, फिरौन से पहली मुलाकात। मूसा, जो अब मिद्यान के रेगिस्तान से परमेश्वर की पुकार पर उठा था, मिस्र लौट आया। उसकी चाल में डर नहीं था, उसके साथ अब खुद यहोवा था। उसके साथ था उसका भाई हारून, जो उसकी वाणी बना। वे सीधे फिरौन के दरबार में पहुंचे। मिस्र का सबसे ताकतवर सम्राट, सोने के सिंहासन पर विराजमान, चारों ओर सेवा में खड़े मंत्री और झुकते हुए दरबार। मूसा बोला, इस्राएल का परमेश्वर कहता है, मेरे लोगों को जाने दो ताकि वे जंगल में मेरी पूजा करें। फिरौन ने हंसते हुए कहा, मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएल को नहीं जाने दूंगा। यहीं से टकराव शुरू हुआ। सत्ता बनाम विश्वास, अहंकार बनाम ईश्वर की योजना। अध्याय 2, पहला चमत्कार। जब लाठी नाग बनी, हारून ने अपनी लाठी फेंकी, वह एक विशाल नाग बन गई। फिरौन के जादूगरों ने भी यही किया, लेकिन हारून का नाग उनके नागों को निगल गया। यह पहली चेतावनी थी। ईश्वर की शक्ति सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। अध्याय 3, पहली विपत्ति, नील नदी बना रक्त। हारून ने अपनी लाठी नील नदी पर मारी और वह पानी, जो जीवन का प्रतीक था, खून में बदल गया। मछलियां मर गईं, बदबू फैल गई, मिस्र का हृदय थम गया। लेकिन फिर भी फिरौन का दिल कठोर बना रहा। अध्याय 4, दूसरी विपत्ति, मेंढकों का तूफान। हर घर, हर बर्तन, हर महल मेंढकों से भर गया। लोगों की नींद छिन गई। फिरौन ने कहा, इन्हें हटाओ, मैं तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा। मूसा ने प्रार्थना की, मेंढक मर गए, लेकिन फिर से जैसे ही संकट टला, वादा टूट गया। अध्याय 5, तीसरी विपत्ति, जुए का आतंक। धरती की धूल जुए में बदल गई। इंसानों और जानवरों के शरीर जुओं से भर गए। फिर भी फिरौन का हृदय नहीं बदला। जादूगरों ने कहा, यह ईश्वर की उंगली है, पर फिर भी राजा नहीं झुका। अध्याय 6, चौथी विपत्ति, मक्खियों का तूफान। भयानक काली मक्खियों के झुंड पूरे मिस्र में फैल गए, सिर्फ गोशेन छोड़कर, जहां इस्राएली रहते थे। मक्खियां काटती थी, बीमारियां फैलती थी। फिरौन फिर झुका और फिर मुकर गया। अध्याय 7, पांचवी विपत्ति, पशुओं का संहार। घोड़ों, गायों, ऊंटों, सबका झुंड एक एक कर मर गया, पर इस्राएलियों के जानवरों को कुछ नहीं हुआ। मिस्र की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, फिर भी फिरौन अडिग रहा। अध्याय 8, छठी विपत्ति, फोड़ों का प्रकोप। मूसा और हारून ने राख उठाकर हवा में उड़ा दी और वह राख पूरे मिस्र में फोड़े बनकर बरसने लगी। राजा से लेकर सेवक तक सब शरीर में फोड़ों से जलने लगे। जादूगर अब दरबार में आने लायक नहीं बचे थे, फिर भी राजा का दिल नहीं पिघला। अध्याय 9, सातवीं विपत्ति, ओलों की बरसात। अब यहोवा ने कहा, मैं आसमान से ओलों की ऐसी बरसात करूंगा जैसी कभी नहीं हुई। और ऐसा ही हुआ। आग के साथ ओले बरसे, पेड़ गिरे, खेत उजड़े, जानवर मरे, पर गोशेन में फिर कोई नुकसान नहीं। फिरौन ने पहली बार कहा, मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है, मैं लोगों को जाने दूंगा। मूसा ने प्रार्थना की, तूफान रुका, पर फिर फिरौन ने फिर झूठ बोला। अध्याय 10, आठवीं विपत्ति, टिड्डियों की सेना। टिड्डियां आसमान से काली आंधी बनकर आई। उन्होंने खेत, फल, पेड़ सब खा लिया। मिस्र भूख से त्राही त्राही कर उठा। अब फिरौन के मंत्री भी कहने लगे, राजा, इन्हें जाने दो। पर अहंकार सबसे बड़ी विपत्ति थी। अध्याय 11, नौवीं विपत्ति, अंधकार का साम्राज्य। 3 दिन तक मिस्र में ऐसा अंधकार छाया रहा कि कोई किसी को देख नहीं सकता था, लेकिन गोशेन में रोशनी थी। इस बार फिरौन आगबूला हो गया। अब अगर तुम सामने आए तो मरोगे। मूसा ने उत्तर दिया, तूने सही कहा, अब मैं तुझसे नहीं मिलूंगा। लेकिन अब आखिरी विपत्ति आएगी, सबसे भयानक। अध्याय 12, 10वीं और अंतिम विपत्ति, मृत्यु का दूत। मूसा ने यहोवा की बात सुनी। आज रात मिस्र का हर पहला पुत्र मरेगा।
फिरौन का वारिस भी। इस्राएलियों को आदेश दिया गया, एक निर्दोष मेमने का बलिदान दो, उसके खून से अपने घरों के दरवाजे पर निशान लगाओ, मृत्यु का दूत उन घरों को छोड़ देगा। रात आई और चीखों से मिस्र गूंज उठा, हर घर में मृत्यु थी, फिरौन के घर में भी। अध्याय 13। फिरौन की हार और इस्राएल की मुक्ति। टूट चुका फिरौन मूसा को बुलाता है, जाओ तुम और तुम्हारे लोग, जाओ और अपने परमेश्वर की सेवा करो। 400 वर्षों की गुलामी के बाद इस्राएली मिस्र छोड़ने लगे, सिर ऊंचा करके विश्वास के साथ। पर यह अंत नहीं था। अध्याय 14। रहस्य की ओर यात्रा। लाल सागर के किनारे इस्राएली निकले तो सही, लेकिन रास्ता कठिन था। सामने था विशाल लाल सागर और पीछे फिर से बदल चुका फिरौन अपनी सेना के साथ पीछा करता हुआ। यह अब जीवन और मृत्यु की अंतिम परीक्षा थी। भाग 3। लाल समंदर के 2 भाग, एक चमत्कार जिसने इतिहास बदल दिया। अध्याय 1। सफर की शुरुआत, गुलामी से मुक्ति की ओर। मिस्र में 400 वर्षों की दास्ता के बाद इस्राएलियों ने पहली बार स्वतंत्र सांस ली थी। रातों रात लाखों लोग अपने परिवारों, पशुओं और चंद जरूरी सामान के साथ निकल पड़े। उनके पास हथियार नहीं थे, पर उनके पास था विश्वास। मूसा उनके आगे आगे चल रहा था। उसकी आंखों में आग थी और दिल में परमेश्वर का वादा। ईश्वर ने उन्हें एक रास्ते पर चलाया जो सीधा नहीं था। वह चाहता था कि उनके दिलों की परीक्षा हो, क्या वे मुश्किलों में भी भरोसा रखेंगे। अध्याय 2। फिर से धोखा। फिरौन का अंतिम हट। मिस्र की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन फिरौन के महल में तूफान उठ रहा था। हमने क्या किया? हमने अपने गुलामों को ऐसे ही छोड़ दिया। उसके दरबारियों ने भी भड़काया, हमारी खेती कौन करेगा, हमारे महल कौन बनाएगा, हमारे झरोकों से कौन झुकेगा। और फिर फिरौन ने एक बार फिर सेना को तैयार किया। 600 रथ, घुड़सवार, पैदल सैनिक, एक विशाल मिस्री सेना इस्राएलियों के पीछे दौड़ी। अध्याय 3। सागर के किनारे विश्वास बनाम भय। इस्राएली अब लाल सागर के किनारे खड़े थे। सामने था अथाह जल, पीछे थी फिरौन की सेना। लोग चिल्लाए, क्या हमें मरने के लिए यहां लाया गया? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? मूसा शांत था। उसने ऊपर देखा, फिर कहा, डरो मत, ठहरो और देखो कि यहोवा तुम्हारे लिए क्या करता है। मिस्रियों को जिन्हें तुम आज देख रहे हो, उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। अध्याय 4। ईश्वर की उपस्थिति। बादल और अग्नि का स्तंभ। रात का समय था। ईश्वर की उपस्थिति एक रहस्यमयी बादल के स्तंभ के रूप में उनके साथ थी। जैसे ही मिस्री सेना करीब पहुंची, वह बादल पीछे चला गया और मिस्रियों व इस्राएलियों के बीच खड़ा हो गया। अंधेरे में मिस्री देख नहीं सके और इस्राएली सुरक्षित रहे। वही बादल रात में आग बन गया, रास्ता दिखाता हुआ। ईश्वर कह रहा था, मैं तुम्हारे साथ हूं, आगे बढ़ो। अध्याय 5। चमत्कार। लाल सागर 2 भागों में बंटता है। अब वह क्षण आया जब इतिहास ने सांस रोकी। मूसा ने अपनी लाठी सागर की ओर बढ़ाई। आंधी चली, समुद्र गरजा और जल 2 भागों में बंट गया। बीच में एक सूखी जमीन बन गई, दोनों ओर विशाल जल दीवारें। जैसे ही इस्राएली उसमें उतरे, यह कोई सपना नहीं, हकीकत थी। दादी पोतों का हाथ पकड़े हुए चल रही थी। मां अपनी गोद में बच्चे को लिए भाग रही थी और मूसा सबसे आगे हवा में ऊंची लाठी लेकर चल रहा था। अध्याय 6। दुश्मन का पीछा। विश्वास की अग्नि परीक्षा। जैसे ही इस्राएली सागर के बीच पहुंचे, मिस्रियों ने उनका पीछा किया। रथों की आवाज, घोड़ों की हिनहिनाहट, सब अब सागर के बीच में थे। पर ईश्वर ने फिर चमत्कार किया। उनके रथ की पहिए जाम हो गए। सैनिक घबराने लगे। भागो, यहोवा उनके लिए लड़ रहा है। पर बहुत देर हो चुकी थी। अध्याय 7। पानी की दीवारें गिरती है। मिस्र की हार। मूसा ने दूसरी बार अपनी लाठी उठाई और फिर सागर की दीवारें टूट पड़ी। मिस्र की सेना जो सागर में थी, जल की लहरों में समा गई। कोई नहीं बचा, न फिरौन का रथ, न उसकी तलवार। वो जो खुद को भगवान समझता था, अब ईश्वर की शक्ति के आगे बिखर गया। अध्याय 8। विजय का गीत। मिरियम का नृत्य। इस्राएली तट पर खड़े थे, थके हुए पर जीवित।
उन्होंने देखा कि उनके शत्रु अब सागर की लहरों में समा गए हैं। मूसा की बहन मिरियम ने ढोलक उठाई और नाचने लगी। महिलाएं उसके साथ शामिल हो गईं। गीत गूंजा, यहोवा की जय हो। उसने घोड़े और सवार को समुद्र में डुबा दिया। यह सिर्फ गीत नहीं था, यह इतिहास का सबसे पवित्र आभार था। अध्याय 9, विश्वास की विरासत, एक नई शुरुआत। अब वे आजाद थे, लेकिन यह यात्रा का अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। रेगिस्तान उनका इंतजार कर रहा था, परीक्षा बाकी थी, पर अब वे जानते थे उनके साथ कोई है जो समंदर को भी दो भाग कर सकता है। ऐसे ही रोमांचक कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को